हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस समय का आप बहुत बेहतरीन तरीके से सदुपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर सरणी। इस चैप्टर से 4 नंबर और 5 नंबर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो कि गत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स PYQ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे बोला कि 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्या है। तो 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्या है ये हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ क्या बोला है, देखिए उन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो सम संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन सम संख्याओं का योगफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले रफली ये बात समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो सम संख्या है वो क्या क्या दी हुई होंगी। तो देखते हैं, देखिए अगर हम 0 और 50 के मध्य सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 2, और 0 और 50 के मध्य सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 48। और इसके बीच में अगर मैं अगला सम संख्या की बात करूं तो 4, अगला हो जाएगा 6। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या हमारे पास सम संख्या है और इन सम संख्याओं से हमारा एक समांतर श्रेणी बन जाता है। तो ये समांतर श्रेणी जो है हमारी किस तरह की होगी, वो चीज हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन में करते हैं। देखिए आगे, देखिए तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 और 50 के मध्य जो सम संख्या है उनसे जो बनने वाला एपी है उसको यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, हल। तो क्या कहेंगे, 0 और 50 के मध्य सम संख्याओं से बनने वाला एपी। भाई 0 और 50 के मध्य जितने सम संख्या है उनसे हमारा एपी बन जाएगा। और वो एपी क्या होगा, पहला पद 2 हो जाएगा, दूसरा पद 4 हो जाएगा, तीसरा पद 6 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 0 और 50 के मध्य लास्ट जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा 48। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक एपी प्राप्त हो चुका है। अब हम इस एपी से जो कितने पद इसमें टोटल है 0 और 50 के मध्य सम संख्या है, वो हम सम संख्या को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 और 50 के मध्य कितने सम संख्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस रखेंगे। तो देखिए अगर एक समांतर श्रेणी है तो हम क्या करेंगे, इसमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या जितनी हो जाएगी वो हमारी सम संख्याओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ ये जो है हमें प्राप्त हो रहा है 2, एंड डी जो है प्राप्त हो रहा है हमारा 4 - 2। कहां से, हमें पता है कि डी बराबर होता है A2 - A1 या किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर। तो ये हो गया हमारा 4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे बता दिया। अब हमें करना क्या है भाई, इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने पद है ये तो हमें पता नहीं है, अब हमें काउंट करने पड़ेंगे, 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये मैनुअल तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, माना एपी में कितने संख्या है, n संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, माना एपी में n सम संख्या है। अब एपी में n सम संख्या है तो हम भाई n सम संख्या है तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक चीज और भी दिया हुआ है उसको हमने लिखा नहीं भाई, ये 48 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, an इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n पद, दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा। अब ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन डी की वैल्यू ऊपर जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें से रख देते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए ए एन की वैल्यू आई है हमारी 48, इतना हमने ए एन की जगह पे रख दिया।
ए की वैल्यू है 2, तो 2 हमने 2 के जगह पे रख दिया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, यहाँ पे हो गया 48 इक्वल टू 2 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2, इस 2 से ये 2 जो है कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2n इज इक्वल टू 48। तो यहां से हम अगर n को निकालेंगे तो n, 2 को उधर पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे 48/2, और इससे इसको काटेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 24। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, एपी में पदों की संख्या अर्थात 0 से 50 के मध्य कितने सम संख्या है, तो 24 सम संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर हो गया। अब आगे जो यहां तक पूछा गया था वो तो हमारा निकल चुका है, अब आगे का प्रोसेस हमें करना है। आगे का प्रोसेस क्या, देखिए, उन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो सम संख्याएं आए हैं, कितने, 24 सम संख्याएं आए हैं, इन 24 सम संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। अब इसको कहां पे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 24 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 24 अतः 24 सम संख्याओं का योगफल। भाई समांतर श्रेणी में पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट, अगर अंतिम पद दिया हुआ होगा तो a प्लस an करते हैं। चूंकि हमारे पास अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो गया s24 इज इक्वल टू 24/2, और इधर हो जाएगा a की वैल्यू है 2, तो 2 रख दिया, प्लस an की वैल्यू है आपकी कितनी, 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 12 बराबर 12 गुणा 48 और 2 हो गया 50, और 12 पंजे होता है 60, तो 1 0 और, तो ये हो गया 600। तो S24 इज इक्वल टू आ गया आपका 600। तो आपका ये वाला हो गया सेकंड आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल माइनस का 21 और प्रथम 17 पदों का योगफल माइनस का 221 है, तो इस एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। देखिए हल शुरू करते हैं, हल में क्या हो जाएगा हमारा, जो पहले हमारा कोई अगर एपी है तो उसमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है उसको हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अगर कोई एपी है उसका प्रथम पद ये है और सार्वंतर डी है, और हमारे पास क्या दे रखा है भाई, दिया है S7 इज इक्वल टू माइनस का 21, इतना दे रखा है। अब S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 इंटू डी, और इतना बराबर माइनस का 21 दे रखा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7/2 को रख देते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे 2a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6d इज इक्वल टू माइनस का 21 हो गया। अब यहाँ पे जो 7/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 मतलब 2 और 2 कट जाएंगे, और ये 6 जो है 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 7a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 6 कटा 3 और 7 या
21 हो जाएगा, 21 21D और बराबर माइनस का 21, इतना आ गया। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये 7 7 से विभाजित हो जाएगा, 21 भी 7 से विभाजित हो जाएगा, माइनस का 21 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। तो दोनों और 7 से भाग कर देते हैं। दोनों और 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस का 3, और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है आगे जो दिया है उसको भी करते हैं, तथा आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखिए, और प्रथम 17 पदों का योगफल माइनस का 221 है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास S17 इज इक्वल टू माइनस का 221 है, और S17 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1D बराबर माइनस का 221 हो जाएगा इतना। ठीक, आगे करते हैं। देखिए यहां पे 17 में से 1 गया तो 16 बचेगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 17/2, इसके साथ गुणा कर देते हैं इंटू 2a प्लस 17/2, इसके साथ गुणा कर देते हैं, 17 में से 1 गया तो 16D बराबर हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 221। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 16 कटेगा तो 8 बचेगा। अब यहां पे आगे हमारे पास 17a प्लस 17 गुणा 8D बराबर माइनस का 221। अब समीकरण में पूरा देखिएगा, ये वाला 17 से विभाजित हो, ये भी 17 से विभाजित हो जाएगा, और ये भी 17 से विभाजित हो जाएगा। दोनों और 17 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस 8D इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 17 से इसको विभाजित करिए, माइनस का 17 कम 17 बचा 3 और सॉरी 5, 17 तिया 51। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकालेंगे यहां से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके d का मान निकालना है, तो उसको हम इधर करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे भाई, हल करने के लिए घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए a प्लस 3D, चलिए a प्लस 3D इक्वल टू है हमारे पास माइनस का 3, ये नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा समीकरण a प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 13, इतना दे रखा है, घटाना है। घटाने के लिए हम जो चिन्ह यहाँ पे दिए हुए होते हैं उसका ऑपोजिट चिन्ह लगाते हैं। ए से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका 3 में से 8 गया तो 5D, वो भी माइनस का, बराबर यहाँ पे आया प्लस का 10, 13 में से 3 गया तो 10। यहां से d बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 5 बराबर किधर आएगा, तो 10 बट्टे माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 से विभाजित करेंगे तो d बराबर आ गया आपका कितना, माइनस का 2। d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो d का जो भी मान आया है उसको समीकरण 1 में रख दो। तो d बराबर कितना, माइनस का 2 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर माइनस का 2 समीकरण 1 में रखिए, समीकरण ये 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे a प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस का 2 है, इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। यहाँ से a प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3। 6 माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका प्लस का 3। ठीक है, a जो है आपका प्लस का 3 आया है, d जो है आपका माइनस का 2 आया है। ध्यान रखिएगा, a इज इक्वल टू प्लस का 3, d इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम यूज करेंगे एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो भैया इसको करेंगे कहाँ, तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको।
ए इज इक्वल टू 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, देखिए फिर करते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू आया था आपका 3 और डी इज इक्वल टू आया था -2, जो वहां पे हमने पीछे कर रखा है, वहां से हमें ये याद रखनी है, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू इतना है, डी इज इक्वल टू इतना है, हमें क्या चाहिए भाई, एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। एपी का प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकलेगा भाई, तो यहां पे देखिए, अतः n पदों का योगफल, भाई n पदों का योगफल कैसे निकलता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकलता है। भाई कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में अब सीधे सीधे ए और डी का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, देखिए n/2, ए की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस n-1, डी की वैल्यू है -2, इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, n/2 ब्रैकेट 3 दूनी 6 प्लस -2 का गुणा n के साथ होगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, -2 प्लस माइनस प्लस माइनस n इंटू 2 2n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, n/2, यहाँ पे 6 और 2 हो गया 8 -2n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n/2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 8n/2 माइनस 2n² और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 2 से 8 कटेगा तो आ गया 4 और 2 से 2 कटा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर आपका फाइनल, तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस n²। इसको अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, n दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस n², एस एन इज इक्वल टू, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोला देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा, अदरवाइज आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा आप लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बोला है किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपका 4 है और अंतिम पद 31 है, उसके n पदों का योगफल ज्ञात की इतना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। योगफल दे रखा है आपका 136, तो हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, देखिए किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। क्या दे रखा है, दिया है नहीं करते हैं, पहले यहाँ पे हम हल करते हैं और पहले मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ये है, तो क्या हो जाएगा, और दिया है, क्या दिया हुआ देखिए, सार्वंतर d इज इक्वल टू दे रखा है आपका 4, सार्वंतर दे रखा है d इक्वल टू 4 और अंतिम पद दे रखा है 31। अंतिम पद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 31 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उसके n पदों का योगफल दे रखा है, हमें आपको n का मान निकालना है, और n पदों का योगफल मतलब एस एन बराबर दे रखा है 136, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे दे रखा है ए एन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ए एन इज इक्वल टू 31, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 31 हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू हमारे दे रखी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं इक्वल टू 31, समझिएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, तो a प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 31 आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 को हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो a बराबर 4n को भी उधर लेके जाते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 31। 31
ये 4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, समझिएगा बात को। माइनस का 4 बराबर के उधर गया तो 31 के साथ प्लस का 4 हो गया, तो यहाँ पे 31 और 4 हो गया आपका 35, तो यहाँ पे प्लस का 35 हो गया, और प्लस का 4n बराबर के उधर गया तो माइनस का 4n हो गया। ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई, तो a इज इक्वल टू आ गया 35 माइनस 4n। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे क्या बोला है भाई, 4 है और अंतिम पद इतना है, उसके n पदों का योगफल इतना है। n पदों का योगफल आपको दे रखा है 136, तो हम क्या करेंगे भाई, चूंकि n पदों का योगफल कितना होता है, चूंकि एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, n बाई टू ब्रैकेट 2a, या फिर अगर n पद हमारा दे रखा है n पद, तो यहाँ पे a प्लस ये n हो जाता है, इतना हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले में हम Sn का मान रखेंगे और इतने को रखेंगे, तो देखिए Sn इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, Sn इक्वल टू 136, तो यहाँ पे हमारे पास Sn इज इक्वल टू 136 है, तो इसके जगह पे रख दे 136 इक्वल टू n बाई टू, यहाँ पे ब्रैकेट में एक ही वैल्यू हमें पता है, समीकरण नंबर 1 देख लीजिएगा, और नहीं पता है तो हम लिख देंगे आगे। समीकरण नंबर 1 में एक ही वैल्यू दे रखी है कितने, 35 माइनस 4n, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं 35 प्लस 35 माइनस 4n, माइनस है ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं है। 35 माइनस 4n हो गया, 35 माइनस 4n। अब यहां पे a की वैल्यू रख दी, प्लस an की वैल्यू है हमारी 31, इतने हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा भाई, n बाई टू ब्रैकेट 35 और 31 हो गया, 1 और 5 6, 3 और 3 6, 66 प्लस माइनस 4n, इतना हो गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 n बाई टू को, तो क्या आ जाएगा, ये n से ये कटेगा, चलिए n बाई टू इंटू 66 माइनस इधर n बाई टू इंटू 4n। अब देखिए इससे ये कटेगा 33 हो जाएगा, इससे एक कटेगा 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, 33n माइनस यहाँ पे कितना आ गया, देखिए n इंटू n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर आ गया, इधर आ गया 136। अब इन दोनों पदों को उठा के इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस का है, प्लस का रहेगा 136 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम हल करेंगे और n की वैल्यू निकाल के लाएंगे, क्योंकि हमसे n की वैल्यू ही पूछा गया है। अब n के मान आएंगे हमारे 2, चलिए आगे हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 2n स्क्वायर माइनस 33n, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 33n, और साथ में है प्लस का 136 इज इक्वल टू 0। भाई इसको सॉल्व करेंगे, ये द्विघातीय समीकरण है, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, और 136 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक ऐसा फैक्टर निकाल के लाएंगे जो कि किसके साथ, उसको जोड़ने पर, उस फैक्टर को जोड़ने पे 33 आए और गुणा करने पे इतना आ जाए, तो 136 है, देखिए 136, और ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 136, तो ये हमने करा था 2 से करा तो जाके इतना आया। अब यहाँ पे फिर से 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 3 4, फिर 2 से करेंगे 17, तो ये कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 17 हो गया 33, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस 17 और 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 33 आएगा, और गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और 17, तो 17n माइनस 16n प्लस 136 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दो दो पदों का जोड़ा बनाते हैं, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम n को कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 17 आ गया, माइनस इसमें से हम 16 को कॉमन लेंगे तो n माइनस 17 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में n माइनस 17 है तो ये कॉमन हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू 17 आ गया, और n इज इक्वल टू
16 आ गया। चलिए कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे समझा रहा हूँ। देखिए अगर ये और ये वाला पद आपस में गुणा है में है और बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो n-17 इक्वल टू 0 हो जाएगा या n-16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई एक पद 0 होगा तभी इसका गुणनफल 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से n इज इक्वल टू 17 हो गया और यहां से n इज इक्वल टू 16 हो गया। 16 बराबर के उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, अतः जो आपका एपी है उसमें n का मान या तो 17 है या तो 16 है। अतः n का मान 16 या 17 है। यह हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है।